टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके लिए 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में आपको डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा और बेसिकली मुझे बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि दी प्लीज़ आप 10th क्लास की स्टडीज़ को अपने यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू कीजिए। इंग्लिश और मैथ्स में हमें इतना हेल्प नहीं चाहिए जितना एसएसटी साइंस और मैथ्स इन 10th में उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आज से मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10th ऑनवर्ड्स के स्टूडेंट्स को उनकी स्टडीज़ में हेल्प कर सकूँ। तो आज से मेरा प्रॉमिस है कि पहले बड़े बच्चों को फोकस किया जाएगा एंड आई एम सॉरी टू बी लेट फॉर दैट। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th और कॉलेज की स्टडीज़ को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि उन्हें हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ 10th क्लास। सो बी रेडी। Development has many aspects. The purpose of the chapter is enable the students to understand the idea and different perspective and development, and there are ways by which we can arrive at the common indicators for development. डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए एक जैसा नहीं होता। डेवलपमेंट कुछ के लिए उनकी डेवलपमेंट होती है और कुछ लोगों के लिए वही डेवलपमेंट नुकसान के तौर पे उनके सामने आती है। तो जो डेवलपमेंट हमारे लिए डेवलपमेंट है वो हो सकता है कि किसी और के लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया ना हो। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से डेवलपमेंट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं अलग अलग लोगों के लिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली इन द क्लासरूम। अगर हम क्लासरूम की बात करें तो हर बच्चे में डेवलपमेंट के अलग मेजर्स हैं। जैसे किसी बच्चे को स्टडीज़ में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, उसको अच्छे मार्क्स लाने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडीज़ में अच्छे होते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, बट वो एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स में या करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टडीज़ में भी अच्छे हैं, एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हैं, लेकिन वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते। मतलब उनका बोलने का तरीका या उनका अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को स्टडीज़ और एक्टिविटीज़ के अलावा अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह से अगर हम एक छोटे लेवल पर डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसमें हम इतना क्राइटेरिया देखते हैं, इतना डिफ्रेंसिएशन देखते हैं, तो जब हम पूरे देश की बात करेंगे तो उसका क्राइटेरिया लेवल बहुत अलग हो जाएगा। Similarly, there are certain terms used in the chapter that are literacy rate, infant mortality rate, attendance ratio, life expectancy, gross enrollment ratio and human development index. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पर कैपिटा इनकम, मतलब एक देश एक साल में कितनी इनकम अर्न करता है, वो कहलाती है उसकी पर कैपिटा इनकम। मतलब जो टोटल इनकम होती है उसको हम टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं तो वो निकलती है हमारी उस देश की पर कैपिटा इनकम। सेकेंड टर्म मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट, एक देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। द परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड पीपल इज कॉल्ड लिटरेसी रेट। द थर्ड थिंग इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उस देश में जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो कितनी है, किस एज तक का जो इंसान है, व्यक्ति है, वो आसानी से सर्वाइव कर सकता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या हैं, कितना उनको सर्वाइव करने के लिए मेडिकल अटेंशन दी जा रही हैं, दवाइयाँ किस तरह से दी जाती हैं और क्या उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है। अब सोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन में द डाटा ऑफ द चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे, रिपोर्ट ऑफ द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक are the indicators which shows the different information of the indicators. Now, if you may log on the websites of the institutions, data is also available on the Reserve Bank Handbook of the Statistics of Indian Economy. तो हमें अलग अलग इकोनॉमी के अलग अलग डाटा वैल्यू देखने को मिलती हैं। अब हम इस चैप्टर में बात करेंगे द डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर डिफरेंट गोल्स। जो एक व्यक्ति की डेवलपमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी सेम हो। जैसे सपोज हम बात करते हैं कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास अपना घर नहीं है या अपना कोई पर्टिकुलर परमानेंट जॉब नहीं है, उस गरीब व्यक्ति के लिए उसका डेवलपमेंट क्या होगा? उसका डेवलपमेंट कहलाएगा कि उस व्यक्ति को एक परमानेंट जॉब मिले जिसकी वजह से वो अपना लाइफ ईजिली सर्वाइव कर सके, उसके बच्चों को एजुकेशन मिले, उनके घर में खाना अवेलेबल हो। अगर ये चीज़ें उसको मिल जाती हैं तो ये उसका डेवलपमेंट है। सिमिलरली इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है लैंडलेस रूरल लेबर, यानी गांव में काम कर रहे बेरोजगार जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, उन लोगों के बारे में बात की जा रही है। उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले,
ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब्स मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको डेली वेजेस मिले, एंड लोकल स्कूल्स इज एबल टू प्रोवाइड इक्वल एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। और जो स्कूल्स हैं वो उनके बच्चों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी स्कूलिंग दे सकता है, अच्छा हेल्थ सिस्टम दे सकता है और खाना प्रोवाइड कर सकता है, रहने का घर दे सकता है, तो वो एक गरीब व्यक्ति के लिए उसका डेवलपमेंट सोर्स है, जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं करते। बिकॉज आप लोग अच्छे स्कूल्स में जाते हो, अच्छे घरों में रहते हो, आप लोग अच्छा खाना खाते हो, अच्छा कपड़े पहनते हो, तो आप लोगों के लिए चीज़ें जो बेसिक नीड्स एक गरीब व्यक्ति को नहीं मिलती, वो आप लोगों के लिए कॉमन है। तो आप लोगों को लगता है कि ये तो डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जिसके पास ये चीज़ें नहीं है, उस गरीब इंसान के लिए ये उसका डेवलपमेंट गोल कहलाएगा, अगर उसे ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं बाय द रेगुलर वेजेस। द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब पंजाब के जो किसान हैं, दे आर द प्रॉस्परस मोस्ट फेमस फार्मर्स ऑफ आवर इंडिया। इनका हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स एंड दो हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर। वहाँ पर वो किसान बहुत हार्ड वर्किंग है, लेबर बहुत आसानी से मिल जाती है और वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, उनकी क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो उनको उसके बदले में जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर फार्मर्स ऑफ अवर इंडिया। सो दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। तो बेसिकली पंजाब में हमने देखा है कि हर घर से एक बच्चा, एक व्यक्ति उठकर कनाडा शिफ्ट हो जाता है, तो कनाडा को इसीलिए मिनी पंजाब कहा जाता है। तो जब पंजाब जैसे शहर से, पंजाब जैसे स्टेट से हर घर से एक बच्चा कनाडा या कोई अब्रॉड जाकर सेटल हो जाता है, तो ये उनका डेवलपमेंट है। मतलब उनको सिर्फ खेती बाड़ी या अच्छी एजुकेशन नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि उनका घर का एक पर्टिकुलर मेंबर, कोई बच्चा जाकर अब्रॉड सेटल हो जाए, ताकि उनकी एक इनकम सोर्स बढ़ जाए और उनका रहने का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो डेवलप हो सके। तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? that they should send their children, their kid, at least one of the child to the abroad. So it is their development. जो हम नहीं सोचते कि नहीं हमारा बच्चा ऑब्वियसली अब्रॉड जाना चाहिए, हमारे लिए क्या है कि अगर वो बच्चा अच्छे से पढ़ जाता है और कहीं अच्छी जॉब के लिए सेटल हो जाता है, तो वो हमारे लिए डेवलपमेंट है। बट फॉर देम व्हाट द डेवलपमेंट इज कि उनका बच्चा, उनके घर का एक बच्चा कोई भी अब्रॉड जाकर कहीं पर भी सेटल हो जाए, तो इट इज देयर डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब गांव। तो अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उस लड़की के लिए जो गांव में नहीं है, शहर में रहती है और एक बहुत ही प्रॉस्पर फैमिली को बिलोंग करती है, बहुत ही रिच फैमिली को बिलोंग करती है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। उस लड़की को उसके घर में हर तरह की फ्रीडम दी जाती होगी जैसे उसके भाई को मिलती है। एंड शी इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। और उसे पूरा हक दिया जाता है कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है, क्या बनना चाहती है, वो उस चीज़ को डिसाइड करें। एंड शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। और अगर वो अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती है या कुछ और डेवलप करना चाहती है, बेटर करना चाहती है अपनी लाइफ के साथ, तो उसको उसकी पूरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है उसको अब्रॉड जाकर सेटल होने में। तो ये एक डेवलपमेंट है शहर की लड़की को जो रिच फैमिली को बिलोंग करती है और बाहर जाकर पढ़ना चाहती है, ये उसके लिए उसका डेवलपमेंट पॉइंट होगा। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसका क्या कन्फ्लिक्शन होता है। समटाइम, मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। हम लोगों की ज़रूरतें सबकी अलग अलग हैं, तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, हम जब उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं और हम अचीव कर लेते हैं, तो वो हमारा डेवलपमेंट कहलाता है कि हम यहाँ से वहाँ पहुँचे। मतलब सपोज अगर मान लो हमारे पास घर है, कच्चा पक्का बना हुआ घर है और कन्वेंस के तौर पे सिर्फ साइकिल है। अगर हमारा घर पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है और साइकिल की जगह स्कूटर या स्कूटी या बाइक हम ले लेते हैं, तो इसका मतलब हम डेवलपमेंट पे जा रहे हैं। उसके बाद आप एक छोटे पक्के घर से आप एक बड़े बंगलों में या फ्लैट में आते हैं और स्कूटी के बाद आप कोई कार हायर कर लेते हैं, कार परचेज कर लेते हैं, तो वो आपका डेवलपमेंट लेवल है। मतलब साइकिल से आप स्कूटी पर आए, स्कूटी से आप कार पर आए, तो डे बाय डे वो डेवलपमेंट आपकी कंसीडर की जा रही है। सिमिलरली we can fulfill their aspirations of desire, and at times two persons or group of person may things which are conflicting. A girl expects as much as freedom and the opportunities as her brother, that he also shares in the household work. Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity, industrialist may want more dams. एक लड़की की बात मैंने आपको बताई, अगर एक लड़की को घर में
एक लड़के के बराबर, उसके भाई के बराबर इक्वलिटी के साथ अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, बराबर का काम दिया जाता है, बराबर की रिस्पेक्ट दी जाती है, तो वो उस लड़की के लिए उसका डेवलपमेंट है। सिमिलरली अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसको अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए, चलाने के लिए डैम्स का कंस्ट्रक्शन कराता है, और डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ पर रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के घर को तुड़वा देता है। तो जो डेवलपमेंट उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, उसने डैम बनवाया क्योंकि उसको इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसने डैम कंस्ट्रक्ट करवाया। लेकिन उसके उस डैम को कंस्ट्रक्ट करवाने के बाद जो उसने झुग्गी झोपड़ियां वहां से हटवा दी या कच्चे घर लोगों के बने हुए थे वो तोड़वा दिए, तो वो जो डेवलपमेंट उसके लिए डेवलपमेंट है वो दूसरों का लॉस हो सकता है। तो एक की डेवलपमेंट दूसरे का नुकसान हो सकता है। अगर एक की डेवलपमेंट दूसरे का नुकसान है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की मीनिंग एक के लिए अलग और दूसरे के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। सो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होते हैं। एंड व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन, कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है, मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, तो वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट कहलाए। सो द नेक्स्ट इज इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो हम बेटर एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेटर लग्जरियस बना सकते हैं। वी कैन हैव कार, स्कूटर, बाइक्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, वाईफाई, गुड क्लोथ्स, गुड फूड, ये सब चीज़ें हमें मिल सकती हैं अगर हमारी इनकम लेवल ज़्यादा है। तो अगर हमें अपनी इनकम पर ध्यान देना है तो इसके लिए हमें अपॉर्चुनिटीज को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन में जो जितना आगे जाता है उसको उसकी अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा मिलती है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स। लाइफ में आगे बढ़ना या इनकम ज़्यादा कमाना ही हमारा एक मोटिव नहीं होता। हमें हमारे काम करने की जगह पर, हमारी एजुकेशन की जगह पर, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लाइफ में लग्जरियस और ज़्यादा इनकम का होना। मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट एट ऑल दैट यू नीड टू लिव। मटेरियल गुड्स हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन मटेरियल गुड्स होने के बाद अगर हम लाइफ में अपनी फैमिली में वेमेन को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको इक्वालिटी का दर्जा नहीं देते परिवार के अंदर, और उनको बहुत डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, बात बात पर उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए मटीरियलिस्टिक थिंग्स होने के बावजूद भी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं होती, एक फ्रीडम नहीं होती, और वो अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। तो अच्छी इनकम होने के बावजूद, मैरिटल लाइफ में एक अच्छा स्टेटस होने के बाद भी अगर हमें इक्वालिटी नहीं मिलती, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लव एंड अफेक्शन और केयर नहीं मिलता, तो वेमेन के लिए वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट उनका मनी क्राइटेरिया होता है। Similarly, it is not obvious of you that you just think of the role of your friends in your life, you may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम समटाइम इग्नोर कर देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये चल जाएगा, बट वो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। जैसे द रोल ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारे लिए एक सपोर्ट पिलर का काम करते हैं। हम उनके होते हुए तो उनको वैल्यू नहीं करते, बट जब हम उनके पास नहीं होते या हम उनसे दूर होते हैं तो हमें अपनी एजुकेशन के लिए या हमें एक मॉरल सपोर्ट की जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक्चुअली में फील होता है कि उनका सपोर्ट हमारी लाइफ के लिए, डिसीजन लेने के लिए कितना ज़रूरी है। सो कंसीडर अनदर एग्जाम्पल। If you get a job in a far off place, before accepting it would try to consider many factors apart from your income, such as facilities of your family, working atmosphere, opportunities to learn, and अगर हम कहीं बाहर ट्राई करते हैं, कहीं दूर हमें जॉब मिलती है, तो हम क्या देखेंगे कि उस दूर की जॉब में हमारे पास इनकम लेवल क्या है, हमें कितना इनकम मिल रहा है, हमारी फैमिली की सिक्योरिटी क्या है, हम कितना उसमें एटमॉस्फेयर कैसा है, हम सेफ हैं या नहीं, ये चीज़ें हम कंसीडर करते हैं बिसाइड्स having a good income. In another case, a job may gives you less pay, but you may offer regular employment that enhances your sense of security. और एक जॉब पर जो हमारे घर के पास है लेकिन इनकम अगर थोड़ी कम है
और हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या हमें बेटर सिक्योरिटी मिलती है फ्यूचर के लिए, हमारी फैमिली के लिए, और हमें एटमॉस्फेयर ज़्यादा सेफ मिलता है और एक रेगुलरिटी है जहाँ पर हमें अश्योरिटी है कि हमें जॉब से नहीं निकाला जाएगा, चाहे इनकम थोड़ी कम भी हो, तो हम प्रेफर करेंगे कि जहाँ पर एक रेगुलरिटी बनी हुई है, एक हमें कंसिडरेशन दिया जाएगा सेफ्टी का, तो हम वहाँ पर जाना प्रेफर करेंगे। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी। एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपको अच्छी इनकम मिल रही है लेकिन वहाँ पर अश्योरेंस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। आज आपको रखा है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको वो निकाल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हाई लेवल इनकम से बेटर अगर आपको थोड़ा कम मिलता है लेकिन वहाँ पर आपको अश्योरेंस है परमानेंट जॉब की, तो आपको परमानेंट जॉब पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक रेगुलरिटी होना, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना परिवार की डेवलपमेंट के लिए, आपकी फैमिली की डेवलपमेंट के लिए, आपके इनकम की ग्रोथ के लिए और आपकी फैमिली ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली फॉर द डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स गोल। तो लोगों के अलग अलग मिक्स गोल होते हैं, किसी को सिर्फ पैसा ज़्यादा चाहिए, किसी को सारी फैसिलिटीज़ चाहिए और किसी को एक परमानेंट जॉब सिक्योरिटी चाहिए। सो इट इज़ ट्रू दैट इफ़ अ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, कि अगर कोई औरत कहीं जॉब करती है तो उसकी फैमिली में एक हाउस वाइफ से ज़्यादा वैल्यू होती है। एक हाउस वाइफ जो घर पूरा बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करती है लेकिन वो अर्निंग नहीं करती, और एक लेडी जो घर को लुक आफ्टर नहीं कर रही है प्रॉपरली लेकिन वो एक हाउस वाइफ नहीं है, वो जॉब करती है, अर्निंग करती है और उसका सैलरी स्केल बहुत अच्छा है और वो अर्न करके घर को देती है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। क्योंकि घर के कामों के लिए हम मेड्स, सर्वेंट हायर कर सकते हैं लेकिन अर्निंग के लिए हम किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकते। सो अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर women टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। तो एक औरत के लिए जो सिक्योरिटी, सेफ्टी और एक सेफ एनवायरनमेंट है वो उसको काम करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा देता है, उसको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो एक लेडी के लिए गोल क्या है, मोटिव क्या है कि वो जहाँ पर भी जॉब करे वो एनवायरनमेंट सेफ हो, रिस्पेक्टेबल हो, सिक्योर हो और उसको टाइम पर आने जाने की घर पे छूट दी जाए। तो आई होप कि आपको आज का इतना चैप्टर समझ में आया होगा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट के गोल्स क्या हैं और अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया क्या होता है। हम कल इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो हैव अ गुड डे, बाय।